देखिए हम लोगों का, हम बाज़ार के रेशियो में जहाँ भी माल जा रहा है हम लोगों का पूरे उत्तरांचल में, वहाँ भी यही पोजीशन है 1300-1350 की। तो हम लोग तो माल डिलीवर करते हैं, हमको इसका वो बनाना तो होता नहीं चावल। हमें तो आगे से जो दाम हमको मिलते हैं 10 रुपये 15 रुपये कुंटल पे अपना काम कर जाते हैं। लखीमपुर जो हमारा जिले मुख्यालय है, उसी धान का जब सरकार 1940 दे रही है तो आप लोग इतना कम क्यों दे रहे हैं? उस धान का सरकार 1940 मानक के हिसाब से धान दे रही है। ये सब लो मानक के, ये कोई मानक पे पास नहीं होगा भैया। तो इस बार बारिश हो गई और पूरे इलाके में बरस गया, यानी कोई भी धान मानक के हिसाब से नहीं हुआ तो सरकार खरीदेगी भी नहीं। बिल्कुल नहीं खरीदेगी। आप यहाँ सरकारी कांटे पे जाके देखिए, एक ट्राली पास हुई है अभी तक पिछले 10 दिनों में। हाँ जी, मात्र एक टाली 10 दिनों में पास हुई, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 700 कुंटल खरीद लिया है। वो खरीद लिया होगा। कई कांटे हैं ना, तो सब पे एक एक दो ट्राली ज़्यादा किसी कांटे पे आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, और एक ट्राली में कितना आ जाता है? लगभग 100 कुंटल माल, वही 250 कट्टा। ओ, तो कुल ले के 7 टाली उन्होंने पिछले 10 दिनों में खरीद पाए। बस 8 कांटे हैं यहाँ, तो इस चीज़ से हिसाब लगाइए आप। तो दूसरी बात ये समझना चाहते इस थे, समय हमारे यहाँ पे जो भी पैडी आ रही है ये सारी डिस्कलर है, आपने तो देख ही लिया है। तो इनमें वो चीज़ नहीं है, मानक के हिसाब से 17% मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर आ रहा 25%। 10 किलो का मतलब हो गया 250 रुपये का, इसकी सुखाई और भराई लगा के। उसके बाद डिस्कलर है इसमें, उसके बाद इसमें जिसको फर्री बोलते पन भी लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें काट पीट के ये यही बचता है। और हमारी तो चलो बहुत छोटी मंडी है, बाकी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यालय है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद बैठ रहे हैं, वहाँ भी यही रेट है जो तिकुनिया में हम लोग ले रहे हैं। वहाँ की गल्ला मंडी में भी यही रेट, जहाँ हमारे जिला अधिकारी महोदय बैठ रहे हैं वहाँ भी 1300 रुपये बिक रहा है लखीमपुर खीरी में। अच्छा एक चीज़ बताइए कि फिर सरकार खरीदती कितनी है और प्राइवेट प्लेयर्स कितना खरीदते हैं? सरकार खरीदती मुश्किल से 5 से 7% के बीच में कुल ये तो आप सरकारी आंकड़े RTI से मांग लीजिए, आपको सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी 95% आप जैसे लोग ही खरीदते हैं। व्यापारी खरीदते हैं। सारी लड़ाई तो किसान की इसी चीज़ से, वो समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य इतना ज़्यादा रख दिया है मार्केट भाव से कि वो संभव ही नहीं है। और गवर्नमेंट अगर टोटल समर्थन मूल्य पे खरीदती, उनकी अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। इसीलिए तो ये 10 महीने से लड़ाई चल रही है। तो MSP सरकार लेना नहीं चाहती MSP पे, और खरीदती सिर्फ 5% है। किसानों की ये मांग है कि सारी खेती हमारी जो भी पैदा है MSP पे लिया जाए। सिर्फ 5% ही सरकार MSP पर धान खरीदती। बिल्कुल, ये तो आप RTI से मांग लो सूचना, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। आप खुद बेच रहे हैं और आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो RTI क्या करे? बस वो बेहतर 5 से 7% के बीच में। पिछले बार इनका 6 पॉइंट कुछ % टोटल ऑल ओवर जो परचेज थी इंडिया में, गवर्नमेंट मतलब इंडिया में जो उत्पादन था उसका लगभग 6 पॉइंट कुछ % इनने खरीदा था। उससे पिछले बार 5% के आसपास था। हो सकता है ये बात भक्तों को न समझ में आए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। जो ये व्यापारी बता रहे हैं, ये तिकोनिया की मंडी है। ये वो जगह है जहाँ की देश भर में चर्चा में आया, जहाँ किसान रौंद के मारे गए। स्थिति ये है कि सच सामने है, सिर्फ 5 से 6% खरीदारी कुल फसलों का यूपी सरकार करती है। इन्होंने बार बार कहा कि हमसे क्यों पूछते हैं, RTI से पूछ लें। तो साफ हो जाना चाहिए कि भक्ति में जीना है या फिर अपने अधिकारों में जीना है। लेकिन सच यही है कि जब हम देखते हैं कि किसान बार बार कहता है कि हमें फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, तो उसकी जड़ें यहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि खरीद यही सरकार को करनी है जो कि तैयार नहीं है। और आंदोलन भी इसीलिए चल रहा है, अगले नवंबर में वह 12 महीने पूरे कर लेगा। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।